हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इसका तीसरा टाइप, तीसरा ही ये दूसरा होगा, दूसरा बडिंग। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे नंबर 2। नंबर इसमें 2 नंबर इस तरह से लिखाए होंगे। बडिंग, बडिंग का हिंदी होता है क्या? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन माने मुकुल निर्माण, ठीक है। तो बडिंग मतलब क्या होता है? बड, बड मतलब क्या होता है? जब किसी भी पेरेंट बॉडी का प्लांट के रूप में या कोई एनिमल है तो उसके बड के रूप में क्या होता है? एक्स्ट्रा ग्रो करता है। शरीर के बॉडी से ही उसका कोई एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाना और वही एक्स्ट्रा पार्ट आगे चल कर के संतति का निर्माण कर लेना या डॉटर्स का निर्माण कर लेना हो उसी के जैसा, तब उसी को हम लोग कहते हैं क्या? बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। तो बडिंग जो है ये एसेक्सुअल का टाइप है, दूसरा टाइप। और इससे ये जो है बडिंग किस में संपन्न होता है? तो अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में भी और मल्टीसेलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है एक ही जीव है जो ईस्ट है कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्ट, फंगस है, ठीक है। और बाकी सब जितना भी जीव होगा वो मल्टीसेलर जीव में संपन्न होगा, ठीक है। तो बडिंग हम लोग कैसे संपन्न करते हैं तो इसके बारे में समझेंगे। ध्यान से देखिए सभी बच्चे। तो पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। when asexual reproduction is performed by bud formation, then it is called as budding. Then it is called as budding. हिंदी मीडियम लिखिएगा। वह अलैंगिक जनन जिसमें बड निर्माण, बड या मुकुल निर्माण द्वारा संतति की प्राप्ति होती है। बड या मुकुल निर्माण द्वारा संतति की प्राप्ति होती है, तब उसे बडिंग कहा जाता है। बडिंग कहा जाता है। जैसे बोर्ड पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर ए है सबसे पहला यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ये नहीं लिखा है कि किस तरह का बॉडी में होगा, एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय, वो आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर ए है पहला ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो, जबकि ईस्ट फंगस है, कवक है, ये मल्टीसेलर में पढ़ाए हुए हैं, पता है आप लोग को, किंगडम फंगी में पढ़ाए हुए हैं ईस्ट के बारे में, ठीक है। लेकिन ये ईस्ट जो है ये ईस्ट यूनिसेलर होता है, ऑब्सेक्शन है। क्या होता है? यूनिसेलर, ठीक है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट यूनिसेलर यानी एक कोशिकीय। बात समझ गए? तो जो ईस्ट होता है वो क्या होता है? एक कोशिकीय। और ईस्ट जो सेल है यूनिसेलर सेल है, और उसके शरीर में किस तरह का वृद्धि होता है तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे, माइंड कंसंट्रेट करके। ये देखिए, ये जो है ईस्ट का बॉडी है। ये क्या है? ईस्ट का बॉडी। और इसके ईस्ट के बॉडी में जो है क्या होता है? बॉडी से एक एक्स्ट्रा उभार बनता है। क्या बनता है? एक एक्स्ट्रा उभार। इसी एक्स्ट्रा उभार को हम लोग कहते हैं क्या? बड। क्या कहते हैं? बड यानी मुकुल। और यह मुकुल किस में निर्माण होता है? पेरेंट ईस्ट में। किस में निर्माण होता है?
पेरेंटिस्ट में, ठीक है। पेरेंटिस्ट में जब शरीर में ही उसका एक एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाता है तो वही वृद्धि होने के बाद क्या हो जाता है, उस पेरेंट से धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद पेरेंट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और उसके डॉटर्स क्या होते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये है डॉटर इस्ट और ये है पेरेंटिस्ट। पेरेंट इस्ट, जनक इस्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, जनक इस्ट। खमीर भी इसका हिंदी में नाम होता है। तो याद रहेगा कि हम लोग बडिंग किसको बोले कि जब किसी भी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि शरीर के बाहर उभार बनता है, बाहर भी बनेगा अंतर भी बनेगा, इसीलिए पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट है। तो बाहर भी बनता है और शरीर के अंदर भी बनता है। अंदर किस में बनेगा तो वो भी दिखाएंगे, और इसमें बाहर में बन रहा है जिसको हम लोग कहे क्या, बाह्य बडिंग, ठीक है। तो बाहर निर्माण करने के बाद वो क्या होता है, पेरेंट अलग हो जाता है और इसके शरीर पर जो एक्स्ट्रा वृद्धि था वो इससे शरीर से क्या होता है, अलग हो जाता है और अलग होकर के बनाता है क्या, डॉटर इष्ट यानी संतति इष्ट। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, संतति इष्ट, संतति इष्ट। तो इस प्रकार से जो है क्या होते हैं, बडिंग फॉर्मेशन, बड जो है बड निर्माण होता है और बडिंग परफॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को जल्द से सब लोग नोट कीजिए क्योंकि इसके अंदर अभी और फिगर है। ये बना लिए सब लोग फिगर, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम इसको मिटाते हैं, उतारते चले जाइएगा एक एक करके। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर क्या, बी। एग्जाम्पल नंबर बी में है हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो मल्टी सेलर जीव है। अब ये सब नहीं समझिएगा कि सर ये सब पौधा उधा है, पौधा नहीं है, ये सब क्या है, जीव है, ठीक है, एनिमल्स जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। मल्टी सेलर, ये क्या होता है, मल्टी सेलर। हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, ठीक है। हाइड्रा जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। अब हाइड्रा किस प्रकार का जीव होता है, कैसे दिखता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो इसको जल्द से एग्जाम्पल लिख लिए सभी बच्चे। अब देखते हैं हम लोग फिगर, ध्यान से देखिए। हाइड्रा में जो है, हाइड्रा में भी एक्सटर्नल बडिंग होता है यानी बाहर, शरीर के बाहर बनता है। हाइड्रा जो जीव होता है वो एक जैसा कैसा दिखेगा पता है आपको, घैले के जैसा संरचना। कैसा दिखेगा, घैले के जैसा, और 8 टेंटिकल्स लगभग निकले हुए रहते हैं। इसके बॉडी से जो है, इसके बॉडी से ही एक्स्ट्रा ग्रो करता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्रो। और एक्स्ट्रा ग्रो करने के बाद इसके शरीर से क्या होता है, एक नए इसी प्रकार का संतति हाइड्रा क्या होता है, विकसित हो जाता है। ये हो गया कौन, पेरेंट हाइड्रा। क्या हो गया, पेरेंट हाइड्रा। अब ये पेरेंट हाइड्रा क्या होता है, पेरेंट तो अलग हो गया, पेरेंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके संतति क्या होते हैं, ये देखिए इस तरह से इसके संतति भी क्या होते हैं, निर्मित हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, पेरेंट हाइड्रा। और ये है क्या, डॉटर हाइड्रा, संतति, संतति हाइड्रा, ठीक है। तो ये है आपका फिगर नंबर
बी हाइड्रा का, इसको जल्द से नोट कीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे नोट करते चलिए, ठीक है। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल का फिगर बनते जा रहा है। बना लिए सब लोग? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अभी, और ये बी नंबर था, ए नंबर हम लोग बना चुके, फिर बी नंबर हाइड्रा का बनाए। अभी और एक और एग्जाम्पल का फिगर बनाएंगे मल्टी सेलर का। सभी बच्चे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब लोग सही से बना लीजिए, तब हम लोग नीचे और इसका एक्स्ट्रा पॉइंट जो है लैंग्वेज वो नीचे लिखेंगे। अभी डेफिनेशन लिखे और उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं और एग्जाम्पल का फिगर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सी। एग्जाम्पल नंबर सी में है स्पंज। स्पंज ये सब समुद्री जीव है। स्पंज, स्पंज जो होता है ये भी मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर, ठीक है। क्या होता है ये? मल्टी सेलुलर। स्पंज जो होता है वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर। उसका फिगर कैसे होता है तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे, बोर्ड पर माइंड कंसंट्रेट करके। ये देखिए, ये जो जीव होता है स्पंज, ये समुद्र में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ जो है इसका बॉडी डबल वॉल लेयर्ड होता है। क्या होता है? डबल वॉल लेयर्ड। और इसका डबल वॉल लेयर्ड जो होता है तो दोनों पूरे शरीर, पूरे इसका जो बॉडी वॉल है दो लेयर से जो बना है, इसके संपूर्ण शरीर पर छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छोटा छोटा छिद्र। इस तरह से क्या पाया जाता है? छोटा छोटा छिद्र, ठीक है। रसगुल्ला देखे ना, उसी को स्पंज कहते हैं। यानी स्पंज जो है, स्पंज के जैसा जीव होता है, इसके अलग अलग नाम है, लेकिन वहाँ हम लोग डायरेक्ट इसको कहते हैं क्या? स्पंज। स्पंज यानी अगर इसको निचोड़ दे तो इसका सारा शरीर का पानी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और फिर इसको छोड़ दे तो पानी तुरंत इसके अंदर क्या हो जाएगा? एंट्री कर जाएगा। पूरे बॉडी में अंदर में खाली कैविटी होता है, इसको हम लोग कहते हैं पारागैस्ट्रिक कैविटी। क्या कहते हैं? पारागैस्ट्रिक कैविटी। क्या कहते हैं इसको? पारागैस्ट्रिक कैविटी, या स्पंजोसील भी कहते हैं। पारागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। पारागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं इसको। और ये डबल वॉल लेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? डबल वॉल लेयर्ड, द्विभित्तीय आवरण होता है इसका। द्विभित्तीय आवरण, ठीक है। और इसके बॉडी के माउथ पार्ट्स के रूप में इसमें पाया जाता है क्या? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम क्या है? तो बड़ा पोर है। ऑस्कुलम क्या है? बड़ा छिद्र। इस जीव में पाए जाने वाला जो शरीर में बड़ा छिद्र होता है उसको कहते हैं ऑस्कुलम, और जो छोटा छिद्र होता है उसको कहते हैं ओस्टियम। और ओस्टिया यानी अनेक, और ओस्टियम ना एक। इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियम, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है? ये पूरा पहले जीव है, और इसी जीव में क्या होता है? अंदर की ओर एकदम धब्बे आकार में अंदर की ओर धीरे धीरे डेवलप करना क्या करता है? स्टार्ट करता है। जो बड के रूप में होता है उसी बड को हम लोग कहते हैं क्या? इंटरनल बड। इंटरनल बड यानी आंतरिक मुकुल। आंतरिक मुकुल, इंटरनल बड, या इसको क्या कहते हैं? आंतरिक मुकुल। और इसी इंटरनल बड का दूसरा नाम है जेम्यूल। क्या नाम है? जेम्यूल। जेम्यूल, ठीक है।
तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस जीव में जो है आंतरिक बड, आंतरिक मुकुलन होता है, या किस जीव में जो है इंटरनल बड संपन्न होता है। तो याद रखना है किस में होता है, स्पंज में। किस में होता है, स्पंज में, ठीक है। तो स्पंज में जो है इंटरनल बड परफॉर्म्ड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग, याद रहेगा। और इसी इंटरनल बड का दूसरा नाम क्या है, जेम्यूल। तो कभी कभी याद रखना होगा कि जेम्यूल किसको कहते हैं, जल्द से नोट कीजिए सभी बच्चे, क्योंकि इसके बारे में अब जेम्यूल क्या होता है, किस तरह का जेम्यूल, यहाँ तो गोल धब्बे आकार का दिख रहा है, लेकिन जेम्यूल किस तरह का होता है वो भी हम आगे की ओर दिखाएंगे, ठीक है। वो भी आप लोग को बताएंगे कि जेम्यूल होता कैसा है। इसको बना लिए सब लोग, इंग्लिश मीडियम, इसको बना करके फिगर नीचे लिखिए लैंग्वेज, और हिंदी मीडियम तब तक बनाइए। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम पॉइंट में, इन दिस मैथड यूनिसेलर और मल्टीसेलर, इन दिस मैथड यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म formed extra growth of body wall, then it is called as bud। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, when bud formed in external body part, then it is called as external budding, एग्जाम्पल लिखिएगा। एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल हो गया आपका कौन, ईस्ट हाइड्रा, दो एग्जाम्पल जो देखे वो एक्सटर्नल बडिंग का था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, व्हेन बड आर फॉर्म्ड इनर साइड टू द बॉडी, then it is called as internal bud, and this bud developed into daughter, then this bud developed into daughter, then it is called as internal budding, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे इसका क्या, स्पंज, मल्टीसेलर स्पंज। एक और नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, इट्स इंटरनल बड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेम्यूल, अब हम लोग जेम्यूल का भी स्ट्रक्चर देख लेंगे, किस तरह का जेम्यूल होता है। तो हिंदी मीडियम लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में फिगर के नीचे डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। अब नीचे पॉइंट में लिखिए, यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में, संपन्न होता है, संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, जब शरीर के बाह्य उभार द्वारा मुकुल निर्माण होते हैं, जब शरीर के बाह्य उभार निर्माण द्वारा
शरीर के बाह्य उभार द्वारा मुकुल निर्माण होते हैं तब उसे एक्सटर्नल बड EXTRNL एक्सटर्नल बड या बाह्य बड, तब उसे एक्सटर्नल बड या बाह्य बड कहा जाता है तथा ऐसे बड से संतति की प्राप्ति होना एक्सटर्नल बडिंग V4 क्रिया जब संपन्न हो जाता है तब V4 लग जाता है। संतति की प्राप्ति होना एक्सटर्नल बडिंग कहलाता है। संतति की प्राप्ति होना एक्सटर्नल बडिंग कहलाता है। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, जब शरीर के आंतरिक भाग में मुकुल का निर्माण, जब शरीर के आंतरिक भाग में मुकुल या बड, जब शरीर के आंतरिक भाग में मुकुल का निर्माण होता है तब उसे इंटरनल बड या आंतरिक मुकुल कहा जाता है। तब उसे इंटरनल बड या आंतरिक मुकुल कहा जाता है। इंटरनल बड कहा जाता है तथा ऐसे बड से संतति की प्राप्ति होना इंटरनल बडिंग कहलाता है। तथा ऐसे बड से संतति की प्राप्ति होना इंटरनल बडिंग कहलाता है। इंटरनल बडिंग कहलाता है। लिख लिए। जैसे स्पंज, अभी जो लास्ट में लिखे C नंबर में एग्जांपल, जैसे स्पंज लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इष्ट तथा हाइड्रा में बाह्य मुकुलन संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इष्ट तथा हाइड्रा में बाह्य मुकुलन यानी एक्सटर्नल बडिंग, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल ने लिखे थे इसीलिए लिख लीजिए पॉइंट में, बाह्य मुकुलन संपन्न होता है। बाह्य मुकुलन संपन्न होता है। लिख लिए सभी बच्चे। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी में अभी हम लोग देखने वाले थे किसके बारे में, इंटरनल बड, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, जेम्यूल। क्या नाम दिए, तो लिख लीजिए एक पॉइंट में लिख लीजिए, स्पंज के आंतरिक बड को जेम्यूल कहते हैं। स्पंज के आंतरिक बड को जेम्यूल कहते हैं। लिख लिए सभी बच्चे। चलिए अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल।
जेम्यूल का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल, जेम्यूल का संरचना, इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो बन रहा था क्या, बड, उसको हम लोग नाम दिए थे क्या, इंटरनल बडिंग, जिसको नाम दिए क्या, जेम्यूल। ये जेम्यूल होता कैसा है, तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे, उसी स्पंज के शरीर के अंदर इस तरह से, अगर स्पंज है तो स्पंज के ही जैसा ना विकसित होगा, क्या समझे, स्पंज है तो स्पंज के जैसा ही विकसित होगा। तो स्पंज के जैसा देखिए कैसे विकसित होता है, देखिए इसमें जो है ऊपर, इसमें ये बड में भी क्या होता है, एक और छिद्र होता है, लेकिन इस छिद्र का यहाँ नाम पड़ा हुआ रहता है क्या, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है वो क्या होता है, जीव में ये बड में निर्माण होता है, और यही माइक्रोपाइल आगे चल करके वहाँ ऑस्कुलम बना लेता है, ठीक है। अब ये भी डबल वॉल लेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं, डबल वॉल लेयर्ड। लेकिन ये दोनों डबल वॉल लेयर्ड, इसके अंदर तो बहुत सारा ऑस्टियम छिद्र तो छोटा छोटा होगा नहीं, क्योंकि ये तो बड है, तो इसके कारण से इसका दोनों बॉडी वॉल जो होता है वो आपस में क्या होता है, एक इंडोस्केलेटन लाइक संरचना, यानी आंतरिक कंकाल, ठीक है, अंदर की ओर एक कंकाल का जैसा संरचना होता है, उस कंकाल को हम लोग नाम देते हैं स्पिक्यूल। क्या नाम देते हैं, स्पिक्यूल। इसका नाम है क्या, स्पिक्यूल, स्पिक्यूल, ठीक है, इसका क्या नाम है, स्पिक्यूल। और इस स्पिक्यूल के द्वारा क्या होता है, दोनों बॉडी वाल आपस में जुड़े रहते हैं, और इस जीव को जो है क्या करता है, स्पिक्यूल सहारा प्रदान करता है, हेल्प देता है, सहारा देता है, कौन, स्पिक्यूल। स्पिक्यूल की वजह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। और बाद में ये चल करके अलग अलग तरह से फॉर्म में कर जाते हैं जब एडल्ट बनते हैं। और ये इसके अंदर होता क्या है, शुरुआत में जो है इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं जो बड और या तो शरीर के पूरे शरीर को निर्माण कर सके। इसके अंदर पूरा भरा पड़ा रहता है क्या, सेल। इस सेल का नाम है आर्कियोसाइट सेल। क्या नाम है, आर्कियोसाइट सेल, या इसी को दूसरे नाम से पुकारते हैं टोटीपोटेंट सेल। आर्कियोसाइट्स सेल, या इसी को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल, आर्कियोसाइट सेल या टोटीपोटेंट सेल। हिंदी में भी वैसे ही लिखते हैं, आर्कियोसाइट कोशिका या टोटीपोटेंट सेल। हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको, आर्कियोसाइट सेल या टोटीपोटेंट सेल। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल का देखें तो जानते हैं जेम्यूल क्या है। तो स्पंज का जो आंतरिक बड होता है, स्पंज का जो शरीर के अंदर जो बड निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, जेम्यूल। और जेम्यूल का संरचना में क्या देखें कि इसके शरीर पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका बॉडी वॉल डबल वॉल लेयर्ड होता है, और दोनों भित्ति जो है, इसका दोनों आवरण जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किससे, स्पिक्यूल से। स्पिक्यूल क्या करता है, दोनों बॉडी वॉल को आपस में जोड़ता है। ये एक शरीर के अंदर जो है इंडोस्केलेटन के रूप में काम करता है, यानी आंतरिक कंकाल की तरह हड्डी के जैसा काम करता है, जो शरीर को स्टेबिलिटी देता है, यानी शरीर को एक निश्चित शेप देता है, यानी एक निश्चित आकार देता है। कौन, स्पिक्यूल के कारण। अगर स्पिक्यूल नहीं रहता तो इसका बॉडी चपट जाता है, या तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो है इसको बॉडी को, यानी इस बड को और फॉर्म करने के लिए, यानी बड़ा होने के लिए, अर्थात इसके एडल्ट के जैसा बनने के लिए इसके अंदर कोशिका पाया जाता है, जिस कोशिका को हम लोग कहते हैं क्या, आर्कियोसाइट सेल या टोटीपोटेंट सेल, ठीक है।
और यहाँ टोटिपोटेंट या आर्कियोसाइट सिर्फ लिखा हुआ है, पूरा लिखिएगा तो आर्कियोसाइट कोशिका, टोटिपोटेंट कोशिका। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? तो ध्यान से देखिए और इसको सही से फिगर बनाइए और इंग्लिश मीडियम लिखिए और हिंदी मीडियम फिगर तब तक बनाइए। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा इंटरनल बड ऑफ स्पंज, इंटरनल बड ऑफ स्पंज इज कॉल्ड एज जेम्यूल, इंटरनल बड ऑफ स्पंज इज कॉल्ड एज जेम्यूल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा जेम्यूल इज डबल वॉल लेयर्ड कवर, जेम्यूल इज डबल वॉल लेयर्ड कवर, डबल वॉल लेयर्ड कवर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इट्स बोथ वॉल आर कनेक्टेड थ्रू, इट्स बोथ वॉल आर कनेक्टेड थ्रू स्पिक्यूल, स्पिक्यूल बोर्ड पर लिखा हुआ है स्पिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा स्पिक्यूल एज ए इंडोस्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर, स्पिक्यूल एज ए इंडोस्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड हेल्पफुल टू द बॉडी शेप, विच प्रोवाइड हेल्पफुल टू द बॉडी शेप और बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इट्स स्मॉलर पोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा जेम्यूल इज मेड अप ऑफ, जेम्यूल इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट सेल, ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट सेल और टोटिपोटेंट सेल, ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट सेल और टोटिपोटेंट सेल, और टोटिपोटेंट सेल लिख लिए। यानी जो हमारा जेम्यूल होता है वो जेम्यूल किससे निर्मित होता है, किससे? आर्कियोसाइट कोशिका से या तो टोटिपोटेंट सेल के समूह से बना होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? जेम्यूल। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्द से फिगर को ड्रॉ कर लीजिए और हिंदी मीडियम लिखिए। अब पॉइंट में लिखिएगा स्पंज के आंतरिक बड को, स्पंज के आंतरिक बड या मुकुल, स्पंज के आंतरिक बड या मुकुल को जेम्यूल कहते हैं। स्पंज के आंतरिक बड या जेम्यूल या स्पंज के आंतरिक बड या मुकुल को जेम्यूल कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए यह दो भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं, यह दो भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं तथा इसके दोनों शारीरिक भित्ति आपस में स्पिक्यूल, बोर्ड पर लिखा हुआ है स्पिक्यूल द्वारा, दोनों शारीरिक भित्ति आपस में स्पिक्यूल द्वारा जुड़े रहते हैं, दोनों शारीरिक भित्ति आपस में स्पिक्यूल द्वारा जुड़े रहते हैं। लिख लिए सभी बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा स्पिक्यूल जेम्यूल को आंतरिक सहारा प्रदान करता है, स्पिक्यूल जेम्यूल को आंतरिक सहारा प्रदान करता है जो अंतःकंकाल के जैसा कार्य करता है,
जो अंतः कंकाल के जैसा कार्य करता है। लिख लिए सभी बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, जेम्यूल के शीर्ष पर एक छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जेम्यूल के शीर्ष पर एक छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। जेम्यूल के शीर्ष पर एक छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, जेम्यूल का निर्माण आर्कियोसाइट सेल या टोटीपोटेंट सेल। जेम्यूल का निर्माण आर्कियोसाइट सेल या टोटीपोटेंट सेल के समूह से होता है। लिख लिए सभी बच्चे। टोटीपोटेंट का मतलब ये होता है यहाँ टोटीपोटेंसी, यानी टोटीपोटेंसी मतलब क्षमता, जैविक क्षमता, अर्थात इसके अंदर जो है एक प्रकार का टोटीपोटेंसी पाया जाता है जिससे जो है ये क्या करता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से बनाते बनाते जो है एक नए संतति का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, जेम्यूल। क्या नाम पड़ा है, जेम्यूल। तो ये समझ गए सब लोग। इंग्लिश मीडियम लिख लिए ना, हिंदी मीडियम भी लिख लिए होंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, ये पूरा फिगर को सही से बना लीजिए और इसको आज मिटाते हैं हम लोग। तो आज जो है हम लोग जेम्यूल तक रहने देते हैं, ठीक है। तो इस जेम्यूल को सही से याद रखिए कि हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप क्या, बडिंग पढ़ चुके। पहला टाइप फिजन था जिसके अंदर पूरा टॉपिक, होल टॉपिक पढ़ चुके। अब ये बडिंग भी आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल हम लोग एसेक्सुअल का तीसरा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक टाइप करते करते हम लोग इस तरह से पढ़ाई करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अगेन सी यू टू नेक्स्ट वीडियो। और जो बच्चे याद रखिए, जो लैंग्वेज थोड़ा स्पीड से बोलते हैं तो लैंग्वेज अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को स्लो करके लिखिए, ठीक है, या नहीं तो रोक करके सही से लिख लिया कीजिए। धन्यवाद।